नमस्कार मित्रों, दिल्ली विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल्स आ गए हैं और इसमें किसकी सरकार बनती दिख रही है, बीजेपी कितनी सीटें ला रही है, आम आदमी पार्टी का क्या हाल है, कांग्रेस कैसा कर रही है, इन सब पर एक नज़र डालेंगे। केजरीवाल जी का क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। इसका जवाब हम एग्जिट पोल में ढूंढने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले हम मैट्रिज नाम का जो एग्जिट पोल आया है उस पर उसको देखते हैं। इसने बीजेपी को 35 से 40 के बीच में सीटें दी हैं और आम आदमी पार्टी को 32 से 37 के बीच में दी हैं और कांग्रेस को 0 से 1 के बीच में दी हैं। तो इससे साफ लगता है कि एज कुछ बीजेपी को दिया है इन्होंने, लेकिन आम आदमी पार्टी की भी ये 37 सीटें मतलब दिखा रहे हैं, मैक्सिमम 37 आ सकती हैं। तो इसमें किसी का भी सरकार बनेगी ऐसा नहीं कहा जा सकता, दोनों में कांटे की टक्कर दिखाई गई है। पीपल्स इनसाइट एग्जिट पोल की बात करें, इसने बीजेपी को 40 से 44 सीटें दी हैं, आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें दी हैं, वहीं कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है। तो इस एग्जिट पोल के अनुसार बीजेपी पूर्ण बहुमत से दिल्ली में सरकार बना रही है और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पर रहेगी। पी मार्क एग्जिट पोल की बात करें, इसने भी बीजेपी को 39 से 49 सीटें दी हैं और आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें दी हैं। कांग्रेस को इसने भी 0 से 1 ही सीट दिया है। तो इस एग्जिट पोल के अनुसार भी बीजेपी 39 से 49 सीटों के साथ पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी और आम आदमी पार्टी दूसरे नंबर पे रहेगी। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये एग्जिट पोल कितने सटीक बैठता है। अगर पीपल्स पल्स एग्जिट पोल को देखें तो इसने बीजेपी को 51 से 60 सीटें दी हैं, वहीं आम आदमी पार्टी को 10 से और 19 के ही बीच में सीटें दी हैं। कांग्रेस को इसने एक भी सीट नहीं दी है। तो इसके अनुसार बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ दिल्ली में सरकार बनाती हुई दिख रही है और ये अभी तक जो जितने एग्जिट पोल हमने देखे हैं उनमें सबसे ज्यादा सीटें दे रहा है बीजेपी को। वहीं एक और एग्जिट पोल चाणक्य स्ट्रेटजीज की बात करें तो ये भी बीजेपी को 39 से 44 सीटें दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 2 से 3 सीटें दे रहा है। तो इस एग्जिट पोल के अनुसार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ दिल्ली में आ रही है और आम आदमी पार्टी 25 से 28 सीटें जीतकर दूसरे नंबर पर रहेगी। अगर हम तमाम एग्जिट पोल्स जो अभी तक हमारे सामने आए हैं उनकी बात करें तो उसमें मैट्रिज ने बीजेपी को 35 से 40 सीटें दी हैं और आम आदमी पार्टी को 32 से 37 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 0 से 1 सीट दी है। तो इस एग्जिट पोल के अनुसार कांटे की टक्कर है आम आदमी पार्टी और बीजेपी में। हालांकि कुछ एज जो है वो बीजेपी को दिखाया गया है। वहीं जेबीसी की बात करें, जेबीसी बीजेपी को 39 से 45 सीटें दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 22 से 31 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 0 से 2 सीटें दे रहा है, अन्य को भी 1 सीट दे रहा है। तो इसके अनुसार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है और दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी आती हुई दिख रही है। अगर चाणक्य स्ट्रेटजीज की बात करें तो इसने बीजेपी को 39 से 44 सीटें दी हैं और आम आदमी पार्टी को 25 से 28 सीटें दी हैं और कांग्रेस को 2 से 3। तो इसके अनुसार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है और आम आदमी पार्टी इसमें भी दूसरे नंबर पर है। अगर पीपल्स पल्स की बात करें तो इसने बीजेपी को 51 से 60 सीटें दी हैं, जबकि आम आदमी पार्टी को 10 से 19 सीटें और कांग्रेस को 0, अन्य को भी 0। तो ये बीजेपी का सबसे ज्यादा सीटें दे रहा है अभी तक जितने हमने एग्जिट पोल देखे हैं, 51 से 60 के बीच में। अगर नेक्स्ट एग्जिट पोल पे जाए पीपल्स इनसाइट, ये बीजेपी को 40 से 44 सीटें दे रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी को 25 से 29 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को भी एक दे रहा है। तो इसके अनुसार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाती हुई दिख रही है। अब देखना ये बड़ा दिलचस्प होगा। एक नेक्स्ट एग्जिट पोल पे अगर हम देखें तो पोल डायरी करके है, इसने ये बीजेपी को 42 से 50 के बीच में सीटें दे रहा है, आम आदमी पार्टी को 18 से 25 के बीच में सीटें दे रहा है, कांग्रेस को
0 से 2 सीटें दे रहा है। तो इसके अनुसार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है दिल्ली में 27 वर्षों के बाद। पी मार्क की बात करें तो ये बीजेपी को 39 से 49 सीटें दे रहा है और आम आदमी पार्टी को 21 से 31 सीटें दे रहा है, कांग्रेस को 0 से 1। तो इसके अनुसार भी, पी मार्क के अनुसार भी बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता में आ रही है। बी प्रीसाइड नाम से जो एग्जिट पोल है ये बिल्कुल अलग है। इसने बीजेपी को 18 से 23 सीटें ही दी हैं और वही आम आदमी पार्टी को 46 से 52 सीटें दी हैं और कांग्रेस को 0 से 1। तो इसके ये एग्जिट पोल के अनुसार आम आदमी पार्टी सत्ता में आ रही है पूर्ण बहुमत के साथ। उसी के अनुसार माइंड ब्रिक नाम से जो एग्जिट पोल है इसने 21 से 25 सीटें बीजेपी को दी हैं और इसने भी आम आदमी पार्टी को 44 से 49 सीटें दी हैं, कांग्रेस को 1। तो इसके अनुसार भी आम आदमी पार्टी पूर्ण बहुमत से सत्ता में आ रही है फिर से। डीबी रिसर्च की बात करें, इसने बीजेपी को 36 से 44, आम आदमी पार्टी को 26 से 34 और कांग्रेस को 0 से 1। तो इसके अनुसार बीजेपी की सरकार बन रही है पूर्ण बहुमत की, लेकिन आम आदमी पार्टी भी कड़ी टक्कर दे रही है, 34 सीटों तक जा सकती है। तो एक दो सीट इधर उधर हो गया तो हो सकता है इसके अनुसार भी आम आदमी पार्टी भी सरकार बना सकती है, बीजेपी भी सरकार बना सकती है। तो कांटे की टक्कर है इसके अनुसार। एएसएस एसएएस एग्जिट पोल की बात करें, ये बीजेपी को 38 से 41 सीटें दे रहा है। वहीं आम आदमी पार्टी को 27 से 30 सीटें दे रहा है और कांग्रेस को 1 से 3 सीटें दे रहा है, अन्य को भी 0 से 1 सीट दे रहा है। तो इसके अनुसार बीजेपी पूर्ण बहुमत से सरकार में आ रही है। आम आदमी पार्टी भी क्लोज ही है, 30 सीट तक जा सकती है। तो ये एग्जिट पोल इतने हमने अभी तक जो देखे हैं उनमें ज़्यादातर जो है वो बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनवा रहे हैं और दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी दिखा रहे हैं। दो दो एग्जिट पोल हमने ऐसे भी देखे, बी प्रीसाइड और माइंड ब्रिक, जो आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाते दिख रहे हैं। तो अब देखना दिलचस्प होगा कि ये 8 तारीख को इनका क्या रिजल्ट आता है। तो मित्रों, आपको क्या लग रहा है दिल्ली में कौन जीत रहा है, किसकी सरकार बन रही है? क्या आम आदमी पार्टी या अरविंद केजरीवाल दिल्ली में अपनी सरकार बचाने में सफल रहेंगे या बीजेपी 27 साल के बाद दिल्ली की सत्ता में फिर से वापसी कर रही है या कांग्रेस वापसी करने में सफल हो जाएगी? आपको क्या लगता है? आप अपना फीडबैक कमेंट के जरिए बताइए। धन्यवाद।